नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी आधुनिक इतिहास सीरीज। यह ओल्ड एनसीईआरटी है और इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मुग़लों का पतन पहला चैप्टर है आधुनिक इतिहास में, और ऐसी स्थिति में यहाँ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस में विशेषकर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ को आप देखते रहना। पहला क्वेश्चन, किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा प्रतापी मुग़ल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन याफ्ता बनकर रह गया? इसका सही आंसर क्या होगा? 1765, 1850, 1803, 1767। देखिए, इसका सही आंसर है 1803। आप ये पता लगाइए, सोचिए कि 1803 में ब्रिटिश फ़ौज का, ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया था। इस समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो इस समय मुग़ल बादशाह था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के बाद अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड मुग़ल बादशाह बनता है। वो पहला बादशाह था जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बना था। तो इसका सही आंसर होगा 1803। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें उसके किस पुत्र को विजय हासिल हुई थी? ऑप्शन है आजम, अकबर, बहादुर शाह और कामबख्श। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सोचिए। इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह। आपको पता है कि बहादुर शाह बादशाह बनता है और वह सभी से मेल मिलाप करता है। मराठों से मेल मिलाप करता है, वो जाटों से मेल मिलाप करता है और सिखों से भी मेल मिलाप करता है, क्योंकि इस समय परिस्थिति ऐसी थी कि सभी से मेल मिलाप करके वो अपनी बादशाहत को बचाना चाहता था, क्योंकि घरेलू स्थितियाँ काफ़ी बदतर थी। तो बहादुर शाह शासक बनता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजा बहादुर शाह प्रथम के समय मारवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे? तो उस समय मारवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे अजीत सिंह। अजीत सिंह की बेटी की शादी फर्रुख सियर से हुई थी आगे चलकर, फर्रुख सियर। और जहांदार शाह के काल में अजीत सिंह को पदवी भी दी गई थी, महाराजा की पदवी, और गुजरात का इन्हें सूबा मिला था। बहादुर शाह ने, ये जो इसमें लिखा हुआ है मैराथन, ये गलत है। मैराथन नहीं होगा, मराठा। बहादुर शाह ने मराठा, ये याद रखना आपको, मराठा। बहादुर शाह ने मराठा को बहादुर शाह ने मराठा को क्या वसूल करने का अधिकार दिया था? तो दक्कन की सरदेशमुखी वसूल करने का इन्हें अधिकार दिया गया था। उसमें आपको पता है आंसर डी, अजीत सिंह, और इसका ये हो गया। बहादुर शाह के शासनकाल में सिखों ने किसके नेतृत्व में पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया? तो सही आंसर होगा, आपको पता है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी नांदेड़ में। तो बहादुर शाह के काल में ही गोविंद सिंह की हत्या हुई थी नांदेड़ में। उसके बाद बंदा बहादुर ने बगावत का झंडा बुलंद किया था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने ही सारी परिस्थितियों को संभाला। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। अम्बाला के उत्तर पूर्व में लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? सही आंसर होगा आपका गुरु गोविंद सिंह। अम्बाला के उत्तर पूर्व में लोहागढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। शाही खजाने में 1707 ईस्वी तक कितनी रकम शेष रह गई थी? तो शाही खजाने में जो रकम रह गई थी उस समय जब ये औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 13 करोड़ रुपए उसमें शेष रह गए थे। किस मुग़ल शहजादे के समय से मुग़ल राजनीति में एक नया तत्व आया था, एक नया मोड़ आया था कि महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए?
कहने का मतलब है जो अधिकारी थे, वजीर थे, सेनापति थे, वो सब आप दावेदारी करने लगे थे, उनका हस्तक्षेप बढ़ चुका था। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह के काल में ऐसा हुआ। मोहम्मद शाह, जिसे हम मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी देकर जुल्फ़िकार खान ने कहाँ का सूबेदार बनाया? तो जयसिंह को जो सूबेदार बनाया गया था वो बनाया गया था आपका मालवा का सूबेदार। ये जो मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी दी गई थी, ये जहानदार शाह के काल में इनको दी गई थी, और जहानदार शाह का जो वजीर था उस समय वो जुल्फ़िकार खां था। जुल्फ़िकार खां उस समय वजीर था जहानदार शाह का। आपको पता होगा जहानदार शाह का जो शासन था वो केवल 10 महीने था, और एक युद्ध में इसके भतीजे, जहानदार शाह के भतीजे फ़र्रुखसियर ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद फ़र्रुखसियर बादशाह बनता है। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत से क्या चीज़ प्राप्त किया? तो नादिर शाह ने क्या क्या प्राप्त किया? देखिए, 70 करोड़ रुपए, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, शाहजहाँ का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, ये जड़ित है, रतन जड़ित मयूर सिंहासन। ठीक है, तो सभी सही हैं इसमें, इसका आंसर सभी सही होगा। ये एनसीईआरटी विपिन चंद्रा वाली है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से आपको करना है। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत पर कई हमले किए। ये जो अब्दाली का इससे क्या रिश्ता था? नादिर शाह कौन था अब्दाली से जुड़ा हुआ, कैसे था? तो ये नादिर शाह इसका सेनापति था। इसका सही आंसर क्या होगा? सेनापति। अगला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? बताइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 1748 में होती है, 1739 में होती है, 1757 या 1761? सही उत्तर 1761 में होती है। तो इसका आपका उत्तर क्या होगा? 1761। अच्छा, ये बताइए आप, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो कब हुआ था? उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध। मुग़ल बादशाह जिसे अपने वजीर से जान का खतरा था और उस कारण उसे राजधानी से दूर रहना पड़ा, वो कौन था? तो जान का खतरा शाह आलम सेकंड को ही था और उसे अवध के नवाब के यहाँ रहना पड़ा था। शाह आलम सेकंड इसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। शाह आलम सेकंड मराठों के संरक्षण में, देखिए ये यहाँ फिर से गलत हो गया, थोड़ा राइटिंग में हो गया, टाइपिंग में। शाह आलम सेकंड मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर कब दिल्ली लौटा? तो वह 1772 में दिल्ली लौटता है। पता है कि ये मराठों के संरक्षण में रह रहा था। जब से आपका बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद से मराठों के संरक्षण में था, और शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा, तो ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में था, तो इसे मराठे दिल्ली लेकर के आते हैं 1772 में। 1772 मराठे इसको 1772 में दिल्ली लाते हैं। यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में था उस समय। ठीक है, राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है, तो वो हैं आपके राजा बनाने वाले, किसे कहते हैं? सैयद बंधु। किंग मेकर कहा जाता है सैयद बंधु को, किंग मेकर, सैयद बंधु, इनको राजा बनाने वाले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपने कृपापात्र दरबारी द्वारा उगाए गए घूस में हिस्सा लेने लगा था? उगाए गए घूस में हिस्सा लेने लगा था। तो उगाए गए घूस का मतलब जो रिश्वतखोरी होती थी उसमें हिस्सा मांगता था। कौन था वो? अहमद शाह, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, जहानदार शाह? सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, ये घूस में हिस्सा मांगता था। नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण करने का कौन सा महत्वपूर्ण कारण था? अफगान राज्य स्थापित करना, मंदिरों को नष्ट करना, या अपार धन की प्राप्ति? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, अपार धन की प्राप्ति। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज़
आधुनिक इतिहास मुगलों का पतन पहली सीरीज़ है। अभी इस सीरीज में कई क्वेश्चंस अभी लगभग 70-80 क्वेश्चन और बनेंगे मुगलों के पतन से, तो उन सीरीज़ को भी देखना मत भूलना और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। मैं नीरज कुमार।